वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। एनसीएल जो कि एक मिनी रत्ना कंपनी है और कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी है, ने एचईएमएम ऑपरेटर के लिए वैकेंसी जारी किया है। आज के इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि कितना वैकेंसी आया है, कब से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने का, कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है और इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपने किन किन बातों का ध्यान में रखना है, इन सारी चीजों को जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी है, ने एचईएमएम ऑपरेटर के प्रशिक्षु के लिए वैकेंसी निकाला है। यदि मैं एनसीएल की बात करूं तो एनसीएल के अंदर में 10 हाईली मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस है जो कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जबकि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ऑपरेट होते हैं। यानी जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको इन्हीं दोनों जिलों के अंदर में पोस्टिंग मिलना है। अगर मैं बात करूं पद की तो एचईएमएम ऑपरेटर के तहत आपको कौन कौन से पद मिलने वाले हैं, न्यूनतम योग्यता क्या आपका होने वाला है और कितना पोस्ट आया है, उन सारी चीजों के बारे में यदि बात करें तो सॉवेल ऑपरेटर के लिए 35 पोस्ट, डंपर ऑपरेटर के लिए 221 पोस्ट, सरफेस माइनर ऑपरेटर के लिए 25 पोस्ट, डोजर ऑपरेटर के लिए 37 पोस्ट, ग्रेडर ऑपरेटर के लिए 6 पोस्ट, पे लोडर ऑपरेटर के लिए 2 पोस्ट, क्रेन ऑपरेटर के लिए टोटल 12 पद के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। इन सबको मिला दें तो टोटल 338 रिक्तियां हैं जिसके लिए वैकेंसी जारी एनसीएल ने करा है। अगर इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता की यदि मैं बात करूं, ये सारे अलग अलग पोस्ट जरूर दिख रहे हैं लेकिन सबके लिए एग्जाम कॉमन होना है, एचईएमएम ऑपरेटर का पेपर होना है और इस पेपर के आधार पर जो भी आपके मार्क्स रहेंगे, जो भी आपका रैंक रहेगा, उसके आधार पर आपको अलग अलग पोस्ट मिलेगा। जिसका सबसे अच्छा रैंक रहेगा उसको सॉवेल ऑपरेटर, उसके बाद में जो भी सीक्वेंस में आपने पोस्ट मिलना है, बट एग्जाम एक ही होगा। यदि मैं इन पोस्ट के लिए मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो वो आपको रखा गया है किसी भी भारतीय राज्य के मान्यता प्राप्त अधिकृत माध्यमिक, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी बोर्ड से मैट्रिक आपका होना चाहिए, मतलब 10th पास आप होने चाहिए, 10वीं पास आप होने चाहिए, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है। इसके अलावा भारत के किसी भी राज्य के आरटीए या आरटीओ द्वारा जारी किया गया आपके पास वैध एचएमवी या फिर एचटीवी होना चाहिए। वैध हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस या हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ये मिनिमम 2 चीजें आपके पास होना चाहिए, फिर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एचएमवी और ट्रांसपोर्ट भारी मोटर वाहन, एचएमवी का नामकरण विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न हो सकता है, जैसे ट्रांसपोर्ट आदि। मतलब जो भी स्टेट है, चाहे जो भी नॉमेनक्लेचर यूज करता हो, सारे ही इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए वैध है, सारे लाइसेंस इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए वैध है, नाम अलग अलग स्टेट जो भी यूज करता हो। अभ्यर्थी जो भी इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहा है उसके पास वैध लाइसेंस होना चाहिए, एचएमवी या एचटीवी, जिस भी नाम से आपके पास लाइसेंस हो, वैध होना चाहिए। लर्निंग लाइसेंस को वैध नहीं माना जाएगा। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास लाइसेंस तो है लेकिन उनका लाइसेंस एक्सपायर हो रखा है और उनका लाइसेंस नवीनीकरण के लिए एक संबंधित अधिकारी के पास लंबित है, डिले हो रखा है, तो वो भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिस टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उनको वैलिड लाइसेंस शो करना रहेगा। ठीक है जी। बात आगे देखते हैं। ये कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दिया गया है कि ओबीसी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, एससी के लिए कितना है, ये सारा अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। टोटल 338 पोस्ट के लिए भर्ती कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट डेट, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले स्लाइड में कि आपके पास वैध लाइसेंस होना चाहिए और वो जो लाइसेंस है किस डेट तक होना चाहिए, क्रूशियल डेट तक होना चाहिए। क्रूशियल डेट यानी 31 अगस्त जो आपके फॉर्म सबमिशन का लास्ट डेट है उस दिन तक होना चाहिए।
आप यहां पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन पंजीकरण और फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फॉर्म जमा करने का जो अंतिम तिथि है वो कितना है, 31/8/2023 है। और ये जो 31/8/2023 है उसी को महत्वपूर्ण तिथि यानी क्रूशियल डेट के रूप में आप रिफर करेंगे। जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, वो सारा क्रूशियल डेट के पहले होना चाहिए। अगर बोल रहा है तो वो 31/8/2023 के पहले तक का होना चाहिए। ठीक है, निर्धारित आवश्यक योग्यता न्यूनतम है, अतः उच्च और प्रासंगिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भी इस आवेदन को कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 10th पास आप होने चाहिए, तो वो न्यूनतम की बात की गई। उसके ऊपर में आप जो भी आपके पास सर्टिफिकेट, आप कॉलेज पास आउट है, 12th आप पास आउट है, वो भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10th के बाद जो भी आपके पास मैक्सिमम क्वालिफिकेशन हो। उपरोक्त पदों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र बनने के लिए अभ्यर्थी के पास मैट्रिक में न्यूनतम 55% अंक होने चाहिए। पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आप तभी एलिजिबल होंगे जब आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट हो और उस 10वीं में आपके पास 55% मिनिमम अंक अगर आपने प्राप्त करा हो। लेकिन इसमें भी कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है कैटेगरी वाइज। जैसे अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 50% अंक है तब भी आपका काम चल जाएगा। एसटी/एससी से बिलोंग करते हैं तो 45% अंक से भी आपका काम चल जाएगा। यदि मैं ट्रेनिंग पीरियड या बेसिक पे स्केल की बात करूं तो सारे ही ऑपरेटर के लिए ग्रेड 1 श्रेणी के अंतर्गत जो बेसिक पे रहेगा वो रहेगा 1502.66 प्रतिदिन। 3 वर्ष का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। जैसे ही आप सफलतापूर्वक 3 साल का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं, उसके उपरांत आपको संबंधित ऑपरेटर का डेजिग्नेशन दे दिया जाएगा, पद दे दिया जाएगा, और आपका जो ग्रेड है वो ग्रेड डी के अंतर्गत जो भी आपका सैलरी है, पे स्केल है, वो आपको मिलेगा। ये जो पे स्केल आपको बताया 1502.66, उसके अलावा और भी कई सारे अलाउंसेस है जो आपको मिलते हैं। जैसे है डीए, अटेंडेंस बोनस, स्पेशल अलाउंस, एचआरए, परिवहन सब्सिडी, ये सारे चीजें भी आपको इस बेसिक के अलावा पे होता है। सैलरी काफी अच्छा है, सैलरी के मामले में आपने कहीं भी सोचने की जरूरत नहीं है। रिजर्वेशन की बात करें तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके आधार पर आपको रिजर्वेशन मिलना है। बाकी आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए उस रिजर्वेशन को क्लेम करने के लिए। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपकी आयु 18 साल, मैक्सिमम 30 साल। 18 साल से लेकर 30 साल तक की आयु के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो 18 साल है वो कब से माना जाएगा, क्रूशियल डेट तक का माना जाएगा, और 30 साल सेम क्रूशियल डेट तक का माना जाएगा। क्रूशियल डेट यानी 30 अगस्त 2023 से आपका जो भी एज है वो काउंट करा जाएगा। यदि आप किसी विशेष कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। जैसे यदि आप अनुसूचित जाति या जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। यानी जो एज लिमिट 30 साल रखा गया था वो एसटी/एससी वालों के लिए 35 साल हो जाएगा। 35 साल तक की आयु तक के भी फॉर्म को भर पाएंगे। ओबीसी के लिए वही चीज 33 साल, 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी 3+2 33 साल लास्ट एज का लिमिट हो जाएगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उनको एडिशनल 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे जनरल वाले हैं तो उनको 30+3 यानी 33 ईयर, ओबीसी वाले हैं तो 33+3 यानी 36 साल, और एसटी/एससी वाले हैं तो 35+3 यानी 38 साल एज मैक्सिमम आयु का जो लिमिट है वो चला जाएगा। अगर कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, कोई कैंडिडेट ऐसा भी है जो एनसीएल में ऑलरेडी इंप्लॉयड है, जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई भी एज का लिमिट नहीं रखा गया है। ठीक है, ये जो भी एज है वो आपके 10th के सर्टिफिकेट मार्कशीट के आधार पर देखा जाएगा। यदि मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो आपको 1000 रुपए लगने वाला है अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 1000 रुपए प्लस 180 रुपया जीएसटी, मतलब टोटल 1180 रुपया आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी शुल्क नहीं पटाना पड़ेगा, कोई भी शुल्क नहीं देना
पड़ेगा। चलिए जानते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, चयन प्रक्रिया क्या होने वाला है। तो जिन किसी के पास भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जिन्होंने भी ऑनलाइन आवेदन कर रखा है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, उन्होंने ऑनलाइन टेस्ट दिलाना होगा और उस टेस्ट में प्राप्त अंक के आधार पर ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये जो आपका एग्जाम होगा वो 100 अंकों का होगा। कुल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 अंक के लिए, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। ये जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर आधारित होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है आपके इस पर्टिकुलर पद के लिए। एग्जाम सिटी, ये जो एग्जाम है वो अलग अलग शहरों में होगा। आप आवेदन करते समय 6 शहरों का, टोटल 6 सिटीज का ऑप्शन चूज कर सकते हैं प्राथमिकता के बेसिस पे कि कौन से शहर आपको नजदीक पड़ता है, जहां पे आप कन्वीनियंटली जा सकते हैं। ठीक है। मेरिट पैनल में अभ्यर्थी का चयन संबंधित श्रेणी के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा के कट ऑफ अंक, न्यूनतम योग्यता अंक निम्नानुसार नीचे उल्लेखित अनुसार अर्जित करने एवं निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने के उपरांत किया जाएगा। ये जो आपका मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है ना, न्यूनतम जनरल वालों को या ईडब्ल्यूएस को 50 अंक, जबकि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक को 40 अंक लाना है। यह कहने के लिए मिनिमम मार्क्स है, आपका कट ऑफ मार्क्स अलग से बनेगा 100 में से जो भी आपका कट ऑफ मार्क्स बनता है, लेकिन कम से कम इतना तो आपको लाना ही लाना है। अगर ऐसे भी हो सकता है कि इतना भी मार्क्स किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा है तो वो पोस्ट खाली जरूर चला जाएगा, लेकिन किसी भी स्थिति में आपका मिनिमम कट ऑफ मार्क्स इतना तो आना ही चाहिए। एचएमएम ऑपरेटर के जो डिफरेंट पोस्ट है उनको नीचे दिए गए क्रम अनुसार भरा जाएगा। सबसे पहले जो पोस्ट है वो भरा जाएगा वो सॉवेल ऑपरेटर, फिर डंपर, फिर सरफेस माइनर, फिर डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, पे लोडर ऑपरेटर और फिर लास्ट में क्रेन ऑपरेटर का पद भरा जाएगा आपके योग्यता के आधार पर। तो चलिए बात कर लेते हैं कि किस तरह आप इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म सबमिशन किस तरह से आपने कर सकते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू लॉग इन इनटू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनसीएल बाय यूजिंग URL www.nclcil.in। आपने क्या करना है, www.nclcil.in पे जाना है, फिर कैरियर के ऑप्शन पे जाना है, देन रिक्रूटमेंट, देन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ HEMM ऑपरेटर्स ट्रेनिंग, देन ऑनलाइन फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट, महत्वपूर्ण तिथि कौन कौन सी है, तो स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म सबमिशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फॉर्म सबमिशन जो स्टार्ट होगा वो होगा 19 अगस्त 2023 सुबह 10 बजे से, जबकि क्लोजिंग डेट जो है वो है 31 अगस्त 2023 रात के 12 बजे तक। इसके अलावा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तिथि, एग्जाम की तिथि और रिजल्ट डिक्लेरेशन की तिथि अभी तक नहीं बताया गया है। इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट टाइम पे विजिट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी HMM ऑपरेटर वैकेंसी के बारे में जो एनसीएल ने जारी किया है। बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। अगर कोई 10th पास है और उनके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो वो इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल काफी अच्छा है, सारे सब्सिडी में सबसे अच्छा पे स्केल अगर किसी का है तो वो है एनसीएल का, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का। और फिर पे स्केल अपनी जगह भाई साहब गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा खासा वैकेंसी आ रखा है। और इसके लिए जो तैयारी करना है ना, सिलेबस बहुत आसान है, कोई ज्यादा चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस की, क्या है जो आपको इस एग्जाम के अंदर में पूछा जाने वाला है। तो इस एग्जाम के अंदर में बेसिकली 3 सेक्शन है, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, जनरल अवेयरनेस और नॉलेज, बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। ये 3 सेक्शन है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल 100 एमसीक्यूज आएंगे, हर एक एमसीक्यूज 1 मार्क्स के लिए रहेंगे और रॉन्ग आंसर पे आपको कोई भी पेनल्टीज नहीं लगने वाला है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये जो सिलेबस है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, तो उसके अंदर में क्या क्या आपको पूछा जाएगा, फंक्शनिंग ऑफ इंजन, ब्रेक सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, सस्पेंशन, क्लच, ये सारे ऐसे जानकारी है जो कि एक ड्राइवर को होना चाहिए एफिशिएंटली किसी भी मशीन को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के अंदर में क्या क्या आपको पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स,
मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स। आसान आसान से क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं कि 10th लेवल का एग्जाम है तो आपको एकदम डीप क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का पूछेगा, नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा अवेयरनेस ऑफ ट्रैफिक रूल एंड सिग्नल्स। आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपने ट्रैफिक रूल और सिग्नल्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, एमिशन स्टैंडर्ड्स, ड्राइविंग रूल्स, सेफ्टी रूल्स, मीनिंग ऑफ डिफरेंट ट्रैफिक सिग्नल, जो अलग अलग ट्रैफिक सिग्नल है। वैसे इसकी जानकारी तो आप जिस टाइम पे आप लाइसेंस होल्ड करने जाते हैं उस टाइम पे भी ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। परमिसिबल स्पीड एट डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग लोकेशन पे क्या क्या स्पीड लिमिट होता है। इंडियन एमिशन स्टैंडर्ड फॉर व्हीकल, मोटर व्हीकल एक्ट, रूल्स, जनरल साइंस, ये सारे जानकारी आपको जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के अंतर्गत होना चाहिए। बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जैसा कि आपका 10th बेस पे एग्जाम है तो 10th लेवल के मैथमेटिक्स आपको आने चाहिए। क्या क्या है जो इसके अंदर पूछा जा सकता है, 10th स्टैंडर्ड अरिथमेटिक कैलकुलेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, ट्राइंगल्स, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये सारे सिलेबस है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। काफी आसान सा सिलेबस है, अगर आप ध्यान से इस एग्जाम की तैयारी करें तो आसानी से आप अपना एक पोस्ट कंफर्म कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम होना है, आप ट्रांसपेरेंसी की, ईमानदारी की पूरी उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं तो आपका एक पोस्ट कंफर्म करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो एनसीएल ने बंपर वैकेंसी निकाला है, 10th बेस पे निकाला है। अगर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास, हाई पे स्केल है, ऑपरेटर का पे स्केल हमेशा ज्यादा ही होता है। खासकर मैं जब एनसीएल जैसा सब्सिडरीज की बात करूं तो वहां पे स्केल बाकी सब्सिडरी कंपैरिजन में और ज्यादा रहता है। पे स्केल को तो साइड में कर दो भाई साहब, गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब का वैसे ही मारामारी है। आपके पास एक सामने बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिख रहा है तो आपने ईमानदारी से तैयारी करना है और अपने एक पोस्ट को ग्रैब करना है। तो ये जो सिलेबस है, ये जो एग्जाम है, उसका तैयारी आप खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप हमसे जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं, माइनिंग ज्ञान के बारे में आपको बता दूं कि माइनिंग ज्ञान एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसका ऐप गूगल प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, जहां पे हमने एचएमएम ऑपरेटर, एनसीएल एचएमएम ऑपरेटर के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसका लाइव क्लास 10 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, यानी परसों से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप हमसे जुड़ करके भी इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जहां पे आपकी इस कंप्लीट सिलेबस को हमारे हाईली एक्सपर्ट फैकल्टीज डिलीवर करने वाले हैं। जो मैकेनिकल का सेक्शन है, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन, ये जो है वो संजू सर पढ़ाने वाले हैं, जो कि एमटेक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और फिर जो जनरल अवेयरनेस और नॉलेज से रिलेटेड जो सेक्शन है वो अनिल सर पढ़ाने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी एचएमएम ऑपरेटर है, वो इस सेक्शन को पढ़ाने वाले हैं। कई सारी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम को उन्होंने निकाल रखा है, वो इस सेक्शन के अंदर में जो रूल्स रेगुलेशन है, ट्रैफिक सिग्नल और ये जो एमिशन स्टैंडर्ड्स है, ये सारी चीजों को डिलीवर करने वाले हैं। और फिर जो आपका जनरल अवेयरनेस में मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड स्कीम, इसके अलावा बेसिक मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, इन सबको जो पढ़ाने वाले हैं वो राम सर पढ़ाने वाले हैं। राम सर का 15 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो आपके सेक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट करके देने वाले हैं, आपके सिलेबस का पूरा निचोड़ वो देने वाले हैं। तो ईमानदारी से आप हमसे भी पढ़ लेते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाना है। इस कोर्स के अंदर में आपको क्या क्या मिलेगा, चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि किस तरह से आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और कोर्स के अंदर में आपको क्या क्या है जो मिलने वाला है। मैं आपको वेब पोर्टल के अंदर में दिखा रहा हूं। सिमिलरली आप गूगल प्ले स्टोर से माइनिंग ज्ञान ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एचईएम ऑपरेटर के लिए हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है। ये जो कोर्स है वो आपको पढ़ने वाला है मात्र 800 रुपए का। 800 रुपए का ये कोर्स है, लेकिन ये जो 800 रुपए है उसमें भी हम फर्स्ट 100 स्टूडेंट को 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं। क्या करना है आपको, जब आप परचेस करने जाएंगे तो आपने कूपन कोड लगाना है HEMM30, सारे कैपिटल में रहेंगे। ये आप कूपन कोड लगाइए, आपको इंस्टेंट 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो 800 रुपए का कोर्स आपको दिख रहा है वो पड़ेगा मात्र 560 रुपया ही। ये कोर्स जो है वो स्टार्ट होने वाला है 10 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। आपके कंप्लीट सिलेबस को इस कोर्स के अंदर में हम कवर करके देंगे। इस कोर्स के अंदर में ना सिर्फ आपके सिलेबस को हम कवर करके देंगे, बल्कि
आपको स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें भी हम इस कोर्स के अंदर में प्रोवाइड करेंगे, जो कि पूरी तरह से आपके एग्जाम के पैटर्न में रहेगा। ठीक है जी बात। ये जो कोर्स है इसके अंदर में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको परचेस करने के लिए आपने क्या करना है, अगर वेब सेक्शन में आप जाते हैं तो बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। बाय नाउ पे क्लिक करने से पहले आप अवेलेबल कूपन को चेक कीजिएगा। तो जो मैंने आपको बताया HEMM30, इसको अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के बाद आपका फीस रिड्यूस होके क्या हो गया है, 575 रुपया इस कंप्लीट कोर्स का पड़ने वाला है। ठीक है जी बात। यहां से आप इस तरह से बाय नाउ पे क्लिक करके कोर्स को परचेस कर सकते हैं और हमारे प्रीमियम कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। पेमेंट का जो भी आपके पास मोड होगा, गूगल पे से, फोन पे से या पेटीएम, जिससे भी आप चाहे आप पे कर सकते हैं। ठीक है जी बात। तो देखिए ये कोर्स आप एक्सेस करेंगे, इसके अंदर में आपका लाइव क्लास होगा और लाइव क्लास के बाद उसका रिकॉर्डिंग्स कंटेंट सेक्शन में या लाइव क्लास वाले सेक्शन में आपको हर क्लास के बाद मिल जाया करेगा। तो जो लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डिंग्स है, मॉक टेस्ट है, सब कुछ आपको इसी कोर्स के अंदर में मिलने वाला है, माइनिंग ज्ञान ऐप के अंदर में। तो आप इस एग्जाम के लिए खुद से पढ़ना चाहते हैं तो भी ठीक, और अगर आप हमसे जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो एक मिनिमम अमाउंट के साथ हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है, जहां पे हमारे हाईली एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट फैकल्टीज आपके पूरे कंप्लीट कोर्स को कवर करके देने वाले हैं। तो भाई अब की बार एनसीएल में एक पोस्ट HEMM का आपने कंफर्म करना ही करना है और हमसे जुड़ करके पढ़ना है, तो आप माइनिंग ज्ञान ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से हमारे कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।